तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम लोग एग्जैक्ट करेक्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो भी फॉरेक्स में। तो जो फॉरेक्स ट्रेडर है उनको न्यूज़ देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ऐसे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे आ जाइए, फॉरेक्स फैक्ट्री। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप तो देखो, ये तो बेसिक सा है, कैलेंडर पे जाओ, फिल्टर अप्लाई करो और दुनिया भर का काम हो जाएगा। ये फिल्टर पे जाके कई लोग कहते हैं ना कि डॉलर का चुनो और बाकी सब हटा दो। तो मैं बताऊँ, एनजेडी का हटाओ और जीपीवाई जीबीपी यूरो, सी एन वाई का हटाओ। इसके बाद अप्लाई फ़िल्टर कर दो। इसे अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने सी ए डी जी बी पी है, यूएसडी एंड यूएसडी डॉलर का न्यूज़ है और सी ए डी जी बी पी का न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ में आप देखो, लाइन से बहुत सारे यूएसडी सी ए डी, ठीक है, सी ए डी फिर यूएसडी। अब इसका मेरा एक मुद्दा क्या था, चुनने का मुद्दा, कि मैं ये फिल्टर में किसको रखो, ए यू डी सी ए डी सी एच एफ और यूरो जी बी पी जे पी वाई और यू एस डी। एन जेड डी और सी एन वाई को इसलिए हटाया क्योंकि फॉरेक्स में गोल्ड से उसका लेना देना बहुत कम है। कम है, ऐसा नहीं बोल सकते, पूरा नहीं है गोल्ड से लेना देना। तो मुझे क्या ही देखना है, अगर मैं गोल्ड में ट्रेड करूँ या तो फॉरेक्स में ट्रेड करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फिल्टर होने के बाद तो आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। अब सी ए डी में देखो, अब न्यूज़ देखना भी कैसे है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, किसी को पता होगा तो सोचना मत कि ये क्या सिखा रहा है फालतू सा। सी ए डी है, आज ट्यूसडे, नहीं सॉरी आज नहीं, मतलब हाँ, ट्यूसडे जून 30 को और 6 PM सी ए डी का न्यूज़ आएगा। और 6 मतलब पास्ट मेरिडियम है, यानी शाम को। जी डी पी मंथली है इसका, मतलब आज मंथ वाला जी डी पी इसका। अरे फोरकास्ट, और फोरकास्ट आने वाला है। देखो, अब आपको पकड़ना है कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई, मई के बाद क्या था, जून। अभी जून चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मई का इम्पैक्ट देख सकते हैं जून के ऊपर। मई में क्या हुआ था, एक्चुअल में मई प्राइस चल रहा था 0.1%, -0.1%। अब उस -0.1% में आप ध्यान से देखना, फॉरकास्ट कितना हुआ, माइनस से हट के प्लस में है, समझ नहीं, प्लस में भी नहीं, माइनस से माइनस में हट गया। अब वो 0.1% आ गया, ठीक है। तो फोरकास्टिंग में आपको चेक करना है, 0.4% बढ़ा है। और प्रीवियस में 0.1% गिरा था, प्रीवियस मतलब पिछली बार। और बढ़ा कितना है, 0.4%। तो ये आपका फोरकास्ट है। फोरकास्ट अगर आपका सही है, ठीक है, फोरकास्ट अगर सही है, तो यानी वो सी ए डी, मतलब सी ए डी जी डी पी का जी डी पी आएगा ना, समझ रहे हो ना, जी डी पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी आएगा उसका। तो 0.1% है उसका फोरकास्ट, एक्चुअल में कितना था, -0 बढ़ के कितना हुआ, 0.1, मतलब जीडीपी अच्छा है। अच्छा, मान लो जब किसी का जीडीपी सुधरता है, मतलब प्रोडक्ट्स के रेट, और सुधरना मतलब हाई फाई होना, महंगा होना, यही होता है ना सुधरना। सुधरना मतलब ये थोड़ी ना कि मार्केट गिर जाएगा। यानी सीएडी, कैनेडियन डॉलर मजबूत होगा। सीएडी के लिए न्यूज़ अच्छा है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे गोल्ड में। आज 29 है ना, ये कल का कल का है। अब मैं यूएसडी सीएडी सर्च करूंगा, यूएसडी सीएडी, ये रहा यूएसडी सीएडी। अभी आपका यूएसडी सीएडी है, मतलब कैनेडियन डॉलर के लिए, कैनेडियन डॉलर के लिए न्यूज़ अच्छा है। तो क्या जरूरी है डॉलर के लिए न्यूज़ अच्छा होगा, नहीं। आप यहाँ ध्यान दो, यूएसडी फर्स्ट में है, सीएडी बाद में है। इसका मतलब कि इस पे मार्केट का इम्पैक्ट जरा सा भी नहीं पड़ेगा। जिसमें आपको, रुको मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ, सीएडी टी और एक्स में। अब आप देखो, सी ए डी जे पी वाई, सी ए डी सी एच एफ, सी ए डी जे पी वाई, सी ए डी सी एच, मतलब दुनिया का सी ए डी एच के डी। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में सी ए डी आ रहा है, इसके बाद दूसरा पेयर है। तो इन सब के लिए मार्केट सही होगा कल का। मतलब ये आपके लिए एक ना 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए कि मार्केट में जीडीपी किसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये हो गया आपका सी ए डी यूरो, सी ए डी एन ओ के, सी ए डी सी एच एफ। तो सी ए डी फर्स्ट में है, इसका मतलब स्लंग के लिए, इन लोगों के लिए मार्केट ज़्यादा सही रहेगा। और ये सब मार्केट अच्छा चलेगा, क्यों, सी ए डी फर्स्ट में है। और सी ए डी के लिए न्यूज़ अच्छा था, यानी सी ए डी जिस भी पेयर के फर्स्ट में होगा, वो वाला पेयर अच्छा वर्क करेगा। आप इसको मिथ मान सकते हो, चाहे एक
सोचना समझना मान सकते हो, चाहे कैलकुलेशन मान सकते हो, लेकिन ऐसा होता है। यूरो यूएसडी है ना, यूरो यूएसडी मार्केट देखो अप ट्रेंड बनाया ना। अब इसी का यूएसडी यूरो में जाता हूँ मैं। देखो पेयर का समझे खेल। आप यूरो यूएसडी को देखो, यूरो यूएसडी अप ट्रेंड है क्योंकि यूरो पहले है, यानी यूरो का भी बस चल रहा है मार्केट पे। यूरो जहाँ पे बाद में आ गया, वहाँ पे यूएसडीटी का आ गया पावर। तो आप समझो कि अगर मार्केट में ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, फिर ये तो मेजर पेयर्स नहीं है फॉरेक्स के, ये एडवांस पेयर्स हैं कि जिनको कोई भी ट्रेडर ट्रेड करना पसंद नहीं करता। हाँ यूरो यूएसडी मेजर पेयर है, जीबीपी जेपीवाई मेजर पेयर है। तो यूरो यूएसडी अब ये देखो अप ट्रेंड है, तो यूएसडी यूरो डाउन ट्रेंड है। मतलब समझ रहे हो, अगर पेयर का आगे पीछे होना इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, तो न्यूज में सीएडी का स्टार्टिंग में होना, तो क्या सीएडी पे। अब सीएडी का कहाँ था, यूएसडी सीएडी है। यूएसडी मतलब डॉलर पहले और कैनेडियन डॉलर बाद में है, तो यूएसडी सीएडी। अब सीएडी यूएसडी में मार्केट अप ट्रेंड दिखाएगा। सॉरी, अभी तो नहीं, न्यूज में आएगा तब मार्केट अप ट्रेंड दिखाएगा। क्यों, अभी यूएसडी सीएडी में क्या दिखा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड ना, यूएसडी सीएडी। अगर यही सीएडी यूएसडी होता, रुको ये आपको ये भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। सीएडी यूएसडी, ये है सीएडी यूएसडी। अब देखो जस्ट अपोजिट। आप इसको क्या कहोगे, आप इसको, आपको इससे ये सीखने मिल जाएगा कि न्यूज में सीएडी के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, सीएडी हाई होगा। मतलब कि उसके अपोजिट वाला ट्रेड, यानी जैसे सीएडी यूएसडी उसका अपोजिट है ना, पहले सीएडी आ रहा है उसके बाद यूएसडी आ रहा है, और यहाँ पे यूएसडी पहले आ रहा है सीएडी बाद में आ रहा है। मतलब इस टाइम पे यूएसडी इसमें मजबूत है, इसमें सीएडी के साथ, और सीएडी कमजोर है। यहाँ पे देखो सीएडी पहले आया, मार्केट डाउनफॉल दिखा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि पेयर्स आपको देखने हैं। ये तो ठीक है, चलो अब न्यूज़ को, न्यूज़ कैलकुलेशन क्या आ जाती है उसके पास। अब देखो यहाँ पे 6:30 AM कल 6:30 बजे जीबीपी के ऊपर क्या न्यूज़ आने वाला है, ये तो भी डिसाइड नहीं हो, कल ही पता चलेगा ये। लेकिन बीओई गवर्नमेंट बैली स्पिक्स, अच्छा गवर्नमेंट का बैली स्पीक है, मतलब उसके स्पिक्स के ऊपर, वही आप न्यूज़ ट्रेडिंग समझ लो, जो जॉन पॉवेल करता था, वही बीओई करने वाला है 6:30 को। फेड चेयरमैन वॉर स्पीक्स भी बैठेगा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी है। मतलब कि तीन तीन न्यूज़ है, कल पता चलेगा कि ये तीनों न्यूज़ में क्या। हाँ चलो नहीं, अभी बता रहा है, एक न्यूज़ तो बता रहा है, मैं आपको ये शो कर देता हूँ। अच्छा एक्चुअल में 54.0% है, फोरकास्ट मतलब 53%। अब इसमें दिखा रहा है आईएसआई आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मतलब सबसे मेन तो कौन था, ये यूएसडी वाला ना, फेड चेयरमैन वॉर स्पीक्स, कि कल का न्यूज़ आने वाला है ये। तो अगर मान लो डॉलर के लिए अगर ये ज़्यादा बेकार है, मतलब डॉलर के लिए फोरकास्टिंग अच्छा नहीं है, 7:30 का जो न्यूज़ आएगा डॉलर के लिए, जीबीपी का छोड़ देते हैं। जीबीपी यूएसडी का इसलिए छोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो उसका न्यूज़ नहीं दिखा रहा है ना, शो नहीं कर रहा है। यूएसडी का शो कर रहा है, तो हम यूएसडी का देख सकते हैं। एक्चुअल में, एक्चुअल में मार्केट कितना है अभी, 54.0%, और इसका फोरकास्टिंग दिखा रहा है, मतलब कि क्या होने वाला है, 53.3%। प्रीवियस में था 52.7%, मतलब कि फोरकास्ट में 53.3% दिखा रहा है। मतलब 1%, सॉरी 1% नहीं, 0.7% घटा है फोरकास्ट में। अब 0.7% घटा है, इसका मतलब क्या है, आप सोचो क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूएसडी का 7:30 बजे आईएसआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का न्यूज़ है। तो आप सीएडी डॉलर में जाएंगे, सॉरी ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप इससे अच्छा डॉलर इंडेक्स खोल लो, DXY। ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। हाँ, अब डॉलर इंडेक्स का किससे नहीं बनता, गोल्ड से बिल्कुल नहीं बनता है। कैसे, आप ध्यान से देखना इस चार्ट को। अब मैं दबा रहा हूँ गोल्ड का, जस्ट अपोजिट है। मतलब ऐसा जस्ट अपोजिट नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी वो मार्केट, रुको, उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। रुको मैं थोड़ा सा आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये मार्केट अप ट्रेंड है गिरने के बाद,
ये मार्केट भी गिरने के बाद अप ट्रेंड है, लेकिन आप समझना उसमें फ्रेश मूव्स आ रहे हैं, इसमें स्पाइक मूव्स हैं। मतलब खैर ये एडवांस लेवल का है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूएसडीटी जिस टाइम भी मार्केट में वॉल्यूम ऐड हो और उस टाइम डॉलर इंडेक्स, मतलब कि अपना डीएक्सवाई चार्ट, ये अपना चार्ट है डीएक्सवाई का, डॉलर इंडेक्स। ये चार्ट का जो भी मूवमेंट होगा जिस टाइम हाई वॉल्यूम होगा, उस टाइम गोल्ड उसका अपोजिट वॉल्यूम दिखाएगा। ये अगर अप ट्रेंड है तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड क्या करेगा, डाउन ट्रेंड जाएगा। अगर अब वो अप ट्रेंड होगा तो ये डाउन ट्रेंड जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड सस्ता होता है तो लोग गोल्ड बाय, सॉरी, डॉलर सस्ता होता है तो लोग गोल्ड बाय करते हैं। और जब डॉलर महंगा होता है तो लोग गोल्ड सेल करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि महंगा हो गया, उनका भी प्राइस महंगा हो गया। तो यही है मेरे कहने का मतलब। आपको न्यूज़ स्टेशन तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये क्यों कहा कि सीएडी ये सब न्यूज़ देखना जरूरी है फॉरेक्स में। इस न्यूज़ का कॉम्बिनेशन कैसे बैठा है गोल्ड के साथ, उसके लिए भी मैं एक अच्छा चार्ट रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। पिक्चर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रुको, अपना एसडी कार्ड, अपना इसको कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसी में रखता हूँ। चलो आ गया, गोल्ड पेयर वर्क्स। ये गोल्ड पेयर वर्क्स है गाइस। अब इस गोल्ड पेयर वर्क्स में मैं ये बताने वाला हूँ, आप चाहो तो इसका पीडीएफ मांगोगे, कमेंट करोगे, मैं तुम्हें आपको दे दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, यूएसडी का गोल्ड का पर इम्पैक्ट। गोल्ड और यूएसडी का रिलेशनशिप मोस्टली इनवर्स यूएसडीटी स्ट्रेंथ से होता है। लॉजिक, गोल्ड यूएसडी में प्राइस होता है, गोल्ड डॉलर, मतलब गोल्ड, इसमें भी गोल्ड XAAUSD आता है ना, मतलब XA मतलब गोल्ड, यूएसडी मतलब डॉलर, XAAUSD, समझ रहे हो? यूरो यूएसडी पे देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। थोड़ा स्क्रीन ब्लर करता हूँ, अब देखो ये स्क्रीन, यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी का मूवमेंट, यूएसडीटी स्ट्रेंथ। यूएसडी अगर वीक है तो गोल्ड अप जाएगा। यूरो यूएसडीटी में अगर यूरो यूएसडीटी वीक है तो गोल्ड अप जाएगा। यूरो यूएसडी डाउन जाता है और यूरो यूएसडी गिरे, मतलब आप समझना, यूरो यूएसडी दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे, आपको समझना जरूरी है। यूरो यूएसडी डाउन हो और यूएसडीटी स्ट्रांग हो तो गोल्ड भी डाउन होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि, आपको क्लियर करता हूँ ना मैं, आप सोच रहे होगे कि यूरो यूएसडीटी नहीं, यूरो यूएसडीटी अलग और डॉलर इंडेक्स यूएसडीटी अलग। समझाने का मतलब देखना, अब ये यूरो यूएसडीटी क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है, ठीक है। और अपना डॉलर इंडेक्स कहाँ गया, अपना डॉलर इंडेक्स डाउन जा रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट चल रहा है दोनों। तो ये डाउन जा रहा है और गोल्ड और यूरो यूएसडी अप जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, यूरो यूएसडी अप और यूएसडीटी वीक, तो गोल्ड अप जाएगा, ठीक है। चलो इतना कहते हैं। यूएसडीटी वीक हो रहा है ना, ये तो डाउन आया, फिर यहाँ से कुछ मोमेंटम दिया छोटा सा, उससे कुछ नहीं है। लेकिन क्या हो रहा था, यूरो यूएसडी अप जा रहा था और डॉलर डाउन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब गोल्ड को अप जाना चाहिए, तो गोल्ड में देखते हैं अच्छा मोमेंटम। गोल्ड में चलो ये मोमेंटम है कि इस एरिया से ये स्विप लिया था। खैर ये अब मेरा पुराना वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि इसे तो लाइव ट्रेड लिया था। लाइव ट्रेडिंग था, मतलब ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है कि उसमें एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा क्लियरली। तो आप यहाँ पे देखो गोल्ड अप जा रहा है, ठीक है। बस यही है छोटा सा तरीका। ऐसे ही ना मैं आपको और समझाता हूँ, इसको काट इसलिए रहा हूँ क्योंकि फाइनली मैं आपको इसको समझाऊंगा एंड वीडियो क्लोज्ड। यूरोएसडी का गोल्ड पर इम्पैक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हो। और अपना देखो, यूरोएसडी डाउन होगा और यूएसडीटी स्ट्रांग होगा, मतलब यूरोएसडी गिरेगा और यूएसडी स्ट्रांग होगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी डाउन होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड, यूएसडी जेपीवाई का गोल्ड पर इम्पैक्ट। जापान का येन सेफ येन कवर करेंसी है, गोल्ड की तरह सेफ येन करेंसी। सिचुएशन, यूएसडी जीपीवाई मूवमेंट, मार्केट सेंटीमेंट और गोल्डन गोल्ड रिएक्शन लिखा है। यूएसडी जेपीवाई अप जाए तो रिस्क ऑन रहेगा, गोल्ड डाउन जाएगा। मतलब कि यूएसडी जेपीवाई जब ऊपर जाता है ना, डॉलर इंडेक्स और जेपीवाई,
तो गोल्ड ऑब्वियसली डाउन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो गोल्ड अप जाता है, और डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो गोल्ड डाउन आता है। तो सेम यही रूल इसमें चल रहा है, क्यों? क्योंकि यूएसडी जेपीवाई दोनों साथ में। अब देखिए यूएसडी जेपीवाई डाउन, तो इसमें फियर सेफ हेवन, मतलब कि यूएसडी जेपीवाई डाउन जा रहा है तो इसका मतलब गोल्ड अप जा सकता है। रिलैक्स होके आप ट्रेड ले सकते हो 1:2 का। इसके कहने का मतलब ये, एग्जांपल, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो स्टॉक नहीं बोल सकते, जब ये मेटल्स का फॉरेक्स मार्केट क्रैश होता है तो यूएसडी जेपीवाई गिरता है, गोल्ड स्ट्रांग होता है। यूएसडी जेपीवाई गिरता है तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। अब एयूडी यूएसडी का बात कर ले। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का बिगेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर में से है। आप सोचो, जब ऑस्ट्रेलिया गोल्ड एक्सपोर्टर में से है तो आप उसको क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन में एयूडी यूएसडी मूवमेंट, गोल्ड रिएक्शन एंड एयूडी यूएसडी अप। अब इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि एयूडी यूएसडी अप होगा, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप जा रहा है, इसका मतलब गोल्ड अप होगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर डाउन जा रहा है, इसका मतलब गोल्ड डाउन होगा। क्यों? वहीं से तो एक्सपोर्ट हो रहा है। वहां पे अगर कुछ लोचा या प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। इसलिए कई ट्रेडर्स एयूडी यूएसडी का गोल्ड का लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं। और भाई ऑब्वियसली लीडिंग इंडिकेटर है, क्यों? क्योंकि जब गोल्ड का बिगेस्ट गोल्ड एक्सपोर्ट वहां से होता है तो हम क्यों नहीं मांगेंगे? मानेंगे ना। तो यही बात है। स्विस फ्रांस भी सेफ करेंसी है। अच्छा, सेफ करेंसी सिचुएशन, मूवमेंट, गोल्ड रिएक्शन एंड यूएसडी सीएचएफ डाउन। जब मार्केट में टेंशन होता है तो सीएचएफ स्ट्रांग होता है, गोल्ड भी स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली सीएचएफ मतलब स्विस फ्रांस का जो स्विस फ्रांसीन मतलब चीज, जो उनका मुद्रा है, पैसा है, जो रुपया है, जो भी अपनी इंडियन लैंग्वेज में। तो यूएसडी सीएचएफ मूवमेंट और यूएसडी सीएचएफ डाउन तो गोल्ड अप। आप समझना, हर एक पेयर के साथ गोल्ड का कंपैरिजन किया गया है। यूएसडी सीएचएफ डाउन है तो गोल्ड अप जाएगा, यूएसडी सीएचएफ अप है तो गोल्ड डाउन जाएगा। यूएसडी सीएडी का गोल्ड पर इम्पैक्ट, इसमें भी सिंपल ही समझाता हूँ मैं आपको। यूएसडी सीएडी डाउन तो कमोडिटी स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड अप जाता है। यूएसडी सीएडी अप जाएगा तो कमोडिटीज वीक होता है। यूएसडी सीएडी अप गया ना तो कमोडिटी वीक हो गया तो गोल्ड डाउन होगा। गोल्ड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले 5 इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स वाई। आप इसको आपको इसका चार्ट देखना है, क्योंकि गोल्ड इनसे अपोजिट रिएक्शन दिखाता है। यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो गोल्ड डाउन जाएगा। सॉरी, यूएसडीटी अगर ऊपर जा रहा है और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरे तो गोल्ड ऊपर जाएगा। यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा। मैं मिस्टेकली ऐसे बोल दिया कि इनका अपोजिट नहीं दिखाएगा, ये जैसा वर्क दिखाएंगे वैसा वो भी वर्क दिखाएगा। एयूडी यूएसडी ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा। एक्सजी यूएसडी ऊपर जाएगा यानी सिल्वर, वो भी ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर। तो मतलब ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ सकती है कि पेयर के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है गोल्ड का। अभी देखो, डीएक्सवाई ऊपर तो गोल्ड डाउन, डीएक्सवाई नीचे तो गोल्ड अप। आपको पता है ना, डीएक्सवाई मतलब डॉलर इंडेक्स। यूरोएसडी कंफर्मेशन, यूरोएसडी से यूएसडी की वीकनेस या स्ट्रेंथ कंफर्म होती है। यूरोएसडी बुलिश ब्रेकआउट, यूएसडी वीक, गोल्ड बुलिश। यूरोएसडी, यूएसडी स्ट्रांग, गोल्ड बेरिस। यूरोएसडी बेरिस ब्रेकडाउन में है, मतलब बेरिस भी है और अपने लेवल को नीचे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल लो या तो सपोर्ट बोलो, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बोल लो, तो उसका ब्रेकआउट देती है वो भी। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देती है सेल साइड के लिए चाहे अपसाइड के लिए। नहीं, बेरिस ब्रेकडाउन है, मतलब कि सेल साइड के लिए। तो इसका मतलब आप यूएसडी स्ट्रांग है, यूएसडी स्ट्रांग है तो गोल्ड बेरिश होगा। मतलब कि यूरोएसडी बेरिश और यूएसडीटी स्ट्रांग तो गोल्ड बेरिश। यूरोएसडी बुलिश और गोल्ड मतलब वीक, मतलब सॉरी यूएसडीटी वीक तो गोल्ड बुलिश होगा। मतलब आप समझना एक बार इसको, आप इस सबके स्क्रीनशॉट रख लो और समझना। देखा जाए तो बहुत सारे हैं ऐसे, मैं आपको सब बता दिया। सीएडी का गोल्ड पर इम्पैक्ट, यूएसडी सीएडी ये तो आपको मैंने बता ही चुका है। यूएसडी सीएडी डाउन तो गोल्ड अप, यूएसडी सीएडी अप तो गोल्ड डाउन। तो आपको ये समझ में आया कि मैं फॉरेक्स फैक्ट्री में इन सब मार्केट को मैं कैसे क्यों सेलेक्ट करके रखा था? क्योंकि वजह यही था कि फॉरेक्स फैक्ट्री में मुझे इन लोगों का भी न्यूज़ देखना है, क्योंकि इन लोगों का इम्पैक्ट गोल्ड पर पड़ता है। देखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ होगा कि इस कैलेंडर में जाके अगर मैं अप्लाई फिल्टर करूं कि एनजेडी और सीएनवाई दोनों शामिल है, नहीं है कहीं गोल्ड में शामिल। शामिल तो यूएसडी है, जेपीवाई जीबीपी है और सीएचएफ है, सीएडी एयूडी। तो मैं अप्लाई फिल्टर करके इन्हीं का देखता हूँ, क्योंकि ये सब मार्केट का इम्पैक्ट गोल्ड पर पड़ता है।
तो आपको ये ध्यान देना है, डॉलर पे नहीं पीछे भागना है, डॉलर भी नहीं भागना है उसके पीछे। आप मेरी वीडियो स्क्रॉल कर, वीडियो पीछे साइड स्किप करके, पीछे साइड में 10-10 सेकंड करके, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके व्हाट्सअप नंबर कमेंट करो। खैर यूट्यूब पे व्हाट्सअप कमेंट करना, व्हाट्सअप नंबर कमेंट करना थोड़ा बेकार हो जाएगा ना, प्राइवेसी पे आ जाएगा बात। तो आप क्या करना, इससे अच्छा मुझे ना, इससे अच्छा वीडियो पीछे सरका के फोटो ले लेना उसका, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं आपको ऐसे फेक न्यूज़ के बजाय, आई मीन रियल, ये रियल न्यूज़ है, मतलब ऐसे फेक इम्पैक्ट के बजाय मैं आपको रियल इम्पैक्ट बताऊँ। खैर ये रियल इम्पैक्ट बताया था मैं, और भी कुछ सीक्रेट्स हैं। मानता हूँ एज से मायने नहीं देखा जाता किसी का, उम्र मायने नहीं होता, मायने तो सिर्फ उसका नॉलेज होता है कि उसके पास कितना नॉलेज है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मुझसे कोई छोटा है और उससे अगर वो मेरे से ज़्यादा जानता है तो मैं उससे सीख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्ञान लेने के वक्त ना सामने वाला छोटा ना सामने वाला बड़ा होता है, वो एक गुरु के समान होता है। तो आप समझ रहे हो, तो बस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगर कमेंट आया अच्छा खासा तो।